आज मैं एक बहुत ही खतरनाक सच बोलने जा रहा हूँ। हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, हो सकता है आप मुझसे असहमत हो, लेकिन अगर आपने आज ये वीडियो पूरा सुन लिया, तो शायद आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या मोटिवेशन ही सफलता का एकमात्र रास्ता है? जवाब दीजिए आप कमेंट करके। क्या सच में यूट्यूब पर 10 मिनट की वीडियो देखकर रातों रात जिंदगी बदली जाती है? क्या सिर्फ तुम कर सकते हो यह सुन लेने से कोई करोड़पति बन जाता है? आपके जवाब कमेंट में जरूर लिखें। अगर मोटिवेशन ही सब कुछ होता तो दुनिया का हर इंसान सफल होता। लेकिन सच्चाई क्या है? 90% लोग मोटिवेट होते हैं, लेकिन 10% लोग काम करते हैं और सिर्फ 1% लोग जीत हासिल करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा मोटिवेशन क्या है और असली रास्ता क्या है। आज का वीडियो आराम से सुनने वाला वीडियो नहीं है। आज का वीडियो आपको अंदर से हिला देगा। आपने कितनी बार मोटिवेशनल वीडियो देखी है? सच सच बताइए कमेंट करके। कितनी बार आपने वीडियो देखकर कहा, बस अब जिंदगी बदल दूंगा? बताइए आप कमेंट करके। और अगले ही दिन सब खत्म। ना अलार्म पर उठे, ना जिम गए, ना पढ़ाई की, ना बिजनेस शुरू किया। जो हमने सोचा था वो कुछ भी काम नहीं किया। फिर आपने खुद को क्या कहा? शायद मैं बना ही नहीं हूं सफलता हासिल करने के लिए। लेकिन असली समस्या क्या थी? सोचिए, असली समस्या क्या थी? आप मोटिवेट थे, लेकिन तैयार नहीं थे। मोटिवेशन आपको आग लगा देता है, लेकिन आग जलती कैसे रहती है? लगातार उस आग का जलना कैसे संभव है? लकड़ी चाहिए, अनुशासन चाहिए, दर्द सहने की क्षमता चाहिए। सिर्फ चिंगारी से जंगल नहीं जलता। मैं एक कहानी के माध्यम से आपको समझाता हूँ। एक लड़का था, नया साल आया, उसने जिम ज्वाइन किया। पहले दिन पूरा जोश, सेल्फी, स्टोरी अपडेट, न्यू ईयर न्यू मी। पहले हफ्ते पूरा मोटिवेशन, दूसरे हफ्ते थोड़ा बहुत काम, तीसरे हफ्ते तक ठंड ज़्यादा लगने लगी है। 1 महीने बाद जिम कार्ड दराज में पड़ा हुआ है। क्यों 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 हम धीरे धीरे ठंडे हो जाते हैं? क्योंकि वो मोटिवेट था, लेकिन उसने सिस्टम नहीं बनाया। सफल लोग मोटिवेशन पर नहीं चलते, वो सिस्टम पर चलते हैं। आज का पहला सच आपको सुनना चाहिए। वो क्या है पहला सच? जी हाँ, मोटिवेशन एक भावना है, सफलता एक आदत है। भावनाएं बदलती हैं और आदतें बदलती नहीं हैं। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे हैं, तो आप हर 3 दिन में गिरेंगे। सफल लोग क्या करते हैं पता है आपको? वो इंतजार नहीं करते कि आज मन करे तो काम करूंगा, और अगर आज मन ना करे तो काम नहीं करूंगा। वो काम करते हैं चाहे मन करे या न करे। यही फर्क है सफल और असफल लोगों में। हम मोटिवेशन क्यों ढूंढते हैं पता है आपको? क्योंकि काम मुश्किल है, दिमाग को आराम पसंद है, फोन स्क्रॉल करना आसान है, रील देखना आसान है। लेकिन जब आप मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, आपको थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि आपने कुछ कर लिया। असल में आपने कुछ किया नहीं, बस दिमाग को डोपामिन दे दिया। इसलिए मोटिवेशन खतरनाक भी हो सकता है अगर वो आपको एक्शन की तरफ ना ले जाए। अगर आप सच में समझ रहे हैं कि सिर्फ मोटिवेशन काफी नहीं है, कि मैं
सिस्टम बनाऊंगा। अब सवाल ये उठता है, अगर मोटिवेशन काफी नहीं तो रास्ता क्या है? रास्ता है वो 4 चीजें जो आपको समझना होगी। बड़े ही काम की बात अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। और जब मैं आपसे चर्चा करता हूँ तो मेरा आपसे एक निवेदन है, आप एक डायरी और पेन लेकर के जरूर बैठिए, क्योंकि इस वीडियो में आपके काम की ऐसी बातें होती हैं जो आपको नोट जरूर करना चाहिए और जीवन में उन्हें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। 4 बातों की हम बात कर रहे हैं। वो 4 चीजें कौन सी हैं जो हमें समझाती है, सफल और असफल के बीच का अंतर समझाती है। पहला है स्पष्ट लक्ष्य, दूसरा है सिस्टम, तीसरा है अनुशासन और चौथा है धैर्य। मोटिवेशन शुरुआत है, लेकिन ये इंजन नहीं है, ये चाबी है। गाड़ी चाबी से स्टार्ट जरूर होती है, लेकिन चलती पेट्रोल से है। आपका पेट्रोल है आपकी सही आदतें। जी हाँ, अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्यों कुछ लोग बिना मोटिवेशन के भी रोज 10 घंटे काम करते हैं और क्यों कुछ लोग हर दिन मोटिवेशन सुनकर भी जिंदगी में वही के वही रहते हैं। और मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा 7 स्टेप में सिस्टम को बदलने वाला फॉर्मूला जो आपको मोटिवेशन पर निर्भर रहने से हमेशा के लिए आजाद कर देगा। अगर आप तैयार हैं तो कमेंट में लिखिए कि हाँ मैं तैयार हूँ। बताइए वो 7 स्टेप्स कौन से हैं। अगर आप अभी भी जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब समझ लीजिए, आप सिर्फ मोटिवेट नहीं होना चाहते, आप बदलना चाहते हैं, आप सफलता हासिल करना चाहते हैं, आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं। हमने अभी तक एक सच समझा है, मोटिवेशन शुरुआत है लेकिन मंजिल नहीं। अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ जो बहुत कम लोग बताते हैं। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा। जो लोग सफल होते हैं वे रोज मोटिवेट नहीं होते। कई दिन उनका मन भी नहीं करता काम करने का, कई दिन उन्हें भी थकान होती है, लेकिन फिर भी वो मन मारकर अपने लक्ष्य को हासिल करने की तरफ अग्रसर रहते हैं। कई दिन उन्हें भी डर लगता है, लेकिन फिर भी वो लगे रहते हैं। लेकिन फर्क ये है, वे रुकते नहीं, क्योंकि उन्होंने सिस्टम बना लिया है। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, आपका जीवन अभी कैसा है? मन किया तो काम कर लिया और मन नहीं किया तो आराम कर लिया। यही 90% लोगों की कहानी है। अब आपको तय करना है कि आप उन 90% लोगों में हैं या उन 10% लोगों में जो सफलता हासिल करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। मैं एक कहानी के माध्यम से आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए, 2 दोस्त थे। पहला हर दिन मोटिवेशनल वीडियो देखता था, क्वाटोस शेयर करता था, लोगों को सलाह देता था। दूसरा चुप था, कोई पोस्ट नहीं, कोई स्टेटस नहीं। 6 महीने के बाद पहला वही का वही था, दूसरा बदल चुका था। क्यों? क्योंकि पहले को मोटिवेशन से प्यार था और दूसरे को प्रोग्रेस से प्यार था। सवाल मैं आपसे फिर करना चाहूँगा, आपको क्या चाहिए, फीलिंग या रिजल्ट? सच बताइए, आप थक चुके हैं ना? हर महीने नया जोश, हर महीने नई शुरुआत और हर बार वही गिरना। आप खुद से निराश हो चुके हैं। आप बाहर से मजबूत दिखते हैं लेकिन अंदर से टूट रहे हैं। लेकिन आज समझ लीजिए, समस्या आप नहीं है, समस्या
आपका तरीका है। जब आप मोटिवेशन सुनते हैं, आपको इंस्टेंट हाई मिलता है, लेकिन जब आप काम शुरू करते हैं, दर्द तो होता है। तो दिमाग क्या चुनता है, बताइए? वजह है कि लोग काम से ज़्यादा मोटिवेशन कंज्यूम करते हैं। अगर आप हर दिन 1 घंटा मोटिवेशन सुन रहे हैं और 0 मिनट काम कर रहे हैं, तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। अब हम आते हैं अपने काम की बात पर। जी हाँ, सफलता हासिल करने का असली रास्ता, वो 7 कदम जो आपके सक्सेस सिस्टम को आप बिल्ड करेंगे। जी हाँ, अब आपको बड़े ही ध्यान से सुनना है और मैंने कहा था पेन और डायरी लेकर जरूर बैठें। मैं आपको दे रहा हूँ वो सिस्टम जो मोटिवेशन से भी ज़्यादा पावरफुल है। पहला कदम, आपको पता ही नहीं कि आपको चाहिए क्या। समझ रहे हैं? जब आपको ये पता ही नहीं है कि आपको चाहिए क्या, तो क्या तो आप काम करेंगे, क्या आप सिस्टम बनाएंगे और किस चीज़ को आप फॉलो करेंगे। समझ रहे हैं? यानी कि अंधेरे में जीने वाला इंसान। दोस्त, जब तक लक्ष्य साफ नहीं है, दिमाग गंभीर नहीं होगा। इसलिए आप लिख लीजिए, मैं 12 महीने बाद कहाँ होना चाहता हूँ। अगर आपने इस प्रश्न का जवाब अपनी डायरी में लिखा स्टेप बाय स्टेप, तो निश्चित तौर पर आप अंधेरे से प्रकाश की ओर गतिमान होने लगेंगे। दूसरा कदम है माइक्रो हैबिट्स। छोटा शुरू करो। छोटे छोटे काम करके हम बड़ी सफलताएं हासिल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए 2 घंटे जिम नहीं जा सकते तो 20 मिनट ही जाइए। 5 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकते हैं तो 45 मिनट ही करिए। लेकिन कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से बड़ी होती है, ये हमेशा आप ध्यान रखिए। तीसरा कदम है फिक्स टाइम रूल। आपका शेड्यूल फिक्स होना चाहिए। काम में मन लगे या ना लगे, लेकिन काम समय से होना चाहिए। हाँ, काम मन से नहीं, समय से ही करना है। हर दिन 7 बजे मतलब 7 बजे। यही है कंसिस्टेंसी। अगला चौथा कदम है नो 0 डे रूल। कभी पूरा मत छोड़ो। जी हाँ, अगर 1 घंटा नहीं कर सकते तो 10 मिनट जरूर करो, लेकिन 0 मत करो। जी हाँ, आपको अगर 1 घंटे का काम है और अगर आपका मन नहीं लग रहा है, तो उस 1 घंटे के काम को पूरा नहीं छोड़ना है। कम से कम मन मारकर उसे 10 मिनट जरूर करना है। आपका माहौल आपकी इच्छा शक्ति से ज़्यादा ताकतवर होता है। यही है वो 5वां कदम। जी हाँ, एनवायरनमेंट डिज़ाइन। फ़ोन को दूर रखना है, वर्क स्पेस साफ रखना है। जब जवाबदेही आती है तो रिजल्ट भी अपने आप आने लगते हैं। ये है आपका 6वां कदम। जी हाँ, अकाउंटेबिलिटी। किसी को बताओ या खुद को रिकॉर्ड करो। जब जवाबदेही आती है ना, तो रिजल्ट अपने आप आते हैं। जी हाँ, अगला 7वां कदम बोरिंग डिसिप्लिन। सबसे ज़्यादा अगर हमें परेशान करने वाली चीज़ है तो वो है अनुशासन, जो कि हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। लेकिन एक बात बता दूं, यही बोरिंग डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा मदद करता है सफलता हासिल करने में। बोरिंग डिसिप्लिन एक सबसे खतरनाक शब्द है। जी हाँ, बोरिंग। लेकिन सफलता ग्लैमरस से नहीं होती, वो दोहराव से होती है। बार 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 लगातार अगर आप एक ही काम को एक्यूरेसी के साथ करने लग जाते हैं, तो उस काम में सफलता मिलना तय है। ये आप अपने आसपास के उदाहरणों से समझ सकते हैं। रोज वही करना, बिना ड्रामा, बिना पोस्ट के। अगर आप अब समझ रहे हैं कि मोटिवेशन नहीं सिस्टम चाहिए,
तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं इस सिस्टम से जीतूंगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको पता है असली ताकत क्या है? जब आप अकेले काम करते हैं, जब कोई देख नहीं रहा, जब लाइक नहीं मिल रहे, जब ताली नहीं बज रही, वही चरित्र बनता है। कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग तभी बनता है जब हम इग्नोरेंस से निकलकर अपने काम में लगे रहते हैं। मोटिवेशन आपको स्टेज पर चढ़ा सकता है, लेकिन अनुशासन आपको उस स्टेज पर टिका कर रख सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा वो सच्चाई जो सफलता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जी हाँ, जिसे कहते हैं क्लिफ हैंगर। क्यों कुछ लोग सबसे ज्यादा टैलेंटेड होकर भी हार जाते हैं, और क्यों एवरेज लोग दुनिया जीत लेते हैं। और मैं आपको एक बात और बताऊंगा, वो मानसिक दृढ़ता या मानसिक मजबूती कैसे हासिल की जा सकती है। जी हाँ, एक ऐसा मानसिक ढांचा जो आपको अंदर से अडिग बना देगा। क्या आप तैयार हैं उसे जानने के लिए? तो कमेंट में अभी लिखिए, हाँ मैं तैयार हूँ। अगर आप अभी भी इस वीडियो से जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब है आप सच से भाग नहीं रहे हैं। अब हम उस लेवल पर जा रहे हैं जहां बहाने खत्म होंगे। अब हम बात करने वाले हैं जो टैलेंटेड लोग हार जाते हैं और एवरेज लोग दुनिया जीत लेते हैं। ध्यान से सुनिए। स्कूल में कौन टॉपर था? कमेंट करके बताइए आप। हर क्लास में कोई एक बच्चा होता था, सब कहते थे ये बहुत आगे जाएगा। लेकिन आज क्या वही सबसे सफल है? हर बार नहीं। क्यों? क्योंकि टैलेंट आपको शुरुआत देता है, लेकिन मानसिक मजबूती आपको फिनिश लाइन तक ले जाती है। टैलेंट आपको 5 कदम आगे रखता है, अनुशासन आपको 500 कदम चलाता है। मैं एक कहानी के माध्यम से आपको समझाता हूँ। 2 छात्र थे। पहला जीनियस, कम पढ़कर भी टॉप कर लेता था, सब तारीफ करते थे। दूसरा एवरेज, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, गलतियां ज्यादा करता था। 10 साल बाद पहला जॉब बदल रहा था, दूसरा कंपनी चला रहा था। फर्क समझिए, पहला जॉब बदल रहा था, दूसरा कंपनी चला रहा था। फर्क क्या था? पहले को आसान जीत की आदत थी, दूसरे को मुश्किल लड़ाई की आदत थी। जब जिंदगी ने थप्पड़ मारा, पहला टूट गया, दूसरा मजबूत हो गया। यही है असली दर्द। आप शायद टैलेंटेड हैं, लेकिन आपने हार देखी नहीं, आपको रिजेक्शन की आदत नहीं। आप दर्द से जरूर भागेंगे, और जो इंसान दर्द से भागता है वो ग्रोथ से भागता है। सुन लो, सफलता का रास्ता फूलों से नहीं, घावों से बनता है। विनर माइंडसेट आप कैसे होंगे? अब मैं आपको वो बात बताने वाला हूँ जो आपका माइंड विनर माइंड तैयार करेगा। जी हाँ, आप गोल नहीं बनते, आप आइडेंटिटी बनते हैं। जी, मैं फिट होना चाहता हूँ नहीं, मैं डिसिप्लिन इंसान हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा वो फार्मूला जो आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा। जी हाँ, जो आपको अंदर से अडिग बना देगा। पहला, आइडेंटिटी शिफ्ट। आप गोल नहीं बनते, आप आइडेंटिटी बनते हैं।
मैं फिट होना चाहता हूँ, नहीं, मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूँ। मैं अमीर बनना चाहता हूँ, नहीं, मैं वैल्यू क्रिएट करने वाला इंसान हूँ। जब पहचान बदलती है तो व्यवहार खुद बदलता है। दूसरा है पेन रीफ्रेमिंग। दर्द दुश्मन नहीं है। जिम में दर्द मतलब मसल्स में ग्रोथ होगी। बिजनेस में फेलियर इसका मतलब है हम कुछ सीख रहे हैं। रिजेक्शन इसका मतलब रिफाइनमेंट। जी हाँ, दर्द को दुश्मन मत मानो, उसे ट्रेनर मानो। तीसरा फार्मूला है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। तुरंत खुशी या भविष्य की जीत, रील या रियल रिजल्ट। तो जो इंतजार कर सकता है वही जीत हासिल कर सकता है। चौथा है एंटी फ्रेजाइल रूल। चौथा है एंटी फ्रेजाइल रूल। सिर्फ मजबूत नहीं बनो, ऐसे बनो कि झटका लगे तो और मजबूत हो जाओ। लोग गिरकर रुक जाते हैं, विजेता गिरकर सीख लेते हैं। जी हाँ, अगर आप एवरेस्ट से अनस्टॉपेबल बनना चाहते हैं तो आपको कमेंट में अभी लिखना होगा, मैं मानसिक रूप से अडिग हूँ। आज के बाद आप मोटिवेशन ढूंढना बंद कर देंगे, आप खुद मोटिवेशन बनेंगे। याद रखो, मोटिवेशन आपको शुरू कराता है, सिस्टम आपको चलाता है, मानसिक ढांचा आपको गिरने नहीं देता। और अब हम उस हिस्से में जा रहे हैं और अब हम आगे